शीर्ष कांग्रेस सांसदों के निलंबन का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस सांसद संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। बीजेपी ने संसद में कांग्रेस के रुख के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। अपनी संसदीय दल की बैठक में सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आज महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा अन्य पार्टियों के सांसदों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मौसमी सिंह ने बात की। पूरा जो यहां पर पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन, पूरा जो धरना चल रहा था, मौसमी सिंह हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद थे। ये देखते हैं क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के मोर्चे में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ गांधी स्टैचू पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके पीछे पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी साहब भी हैं। Mr. Manmohan Singh, do you think it is actually killing democracy the way 25 MPs have been suspended? कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ पे गांधी स्टैचू पे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पीछे आप देखिए तो सोनिया गांधी गुलाम नबी आज़ाद के साथ आ रही हैं। और ये पहली बार है इस सत्र में एनडीए सरकार के आने के बाद कि सोनिया गांधी यहाँ पे गांधी स्टैचू पर बैठेंगी और कांग्रेस के धरने में हिस्सा लेंगी। तमाम विपक्षी दल जो हैं उन्होंने सहानुभूति जताई है कांग्रेस पार्टी के साथ। टीएमसी से लेके आरजेडी से लेके सब लोग एक साथ शामिल हैं इस धरने में। आप देख रहे हैं राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी के साथ और मनमोहन सिंह के साथ शामिल होते हुए इस धरने में। और यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो एक प्रोटेस्ट में जिस तरह से 25 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ चीजें सामने आ रही हैं। वो पहली चीज तो यह है कि क्या बुलेटिन कटा हुआ है 11 बजे। हेलो 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 सीधे चलते हैं, आपको राज्यसभा की कार्रवाई दिखाते हैं। भारी हंगामा इस वक्त राज्यसभा में। साथ हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, कहीं ना कहीं बैक ट्रैक नहीं कर गया ये मुद्दा जो कल लोकसभा में? कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने के अलावा कुछ करती है क्या? कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की इतनी बड़ी विजय को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि इस देश पर शासन करने का ठेका सिर्फ उन्हें ही मिला है और उनके परिवार को मिला है। समस्या की जड़ ये है, आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है, नागा एकॉर्ड हो रहा है, बाकी देश में काम हो रहा है। पिछली बार चूंकि सदन अच्छे चला तो उनको लगा ये तो सरकार को बहुत ही अधिक शाबाशी मिल रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी आए और गुजरात मॉडल अब वो लोकसभा में और पार्लियामेंट में भी पास कर रहे हैं। हम सोनिया मॉडल तो नहीं चलाते हैं ना, जहाँ घोटाले होते हैं, जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ सिर्फ परिवारवाद होता है। हम देश के विकास की बात कर रहे हैं और आज भी हम अपील करेंगे कि वो आए, बहस करें। हम सब पर बहस करने को तैयार हैं। सुषमा जी जवाब देने को बैठी हुई है तैयार। लेकिन जो 25 लोगों का स्पीकर ने बड़ी पीड़ा से निर्णय किया, वो क्या किया? क्या प्ले कार्ड लेके मत आइए? क्या सही नहीं है कि बहुत से सत्ता पक्ष के लोगों के सामने वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाया करते थे?
उसकी बात भी नहीं लेकिन हुई। अब रविशंकर जी सरकार की रणनीति की बात करें तो अब तो होप ही लगता है खत्म हो गई है कि ये सदन अब चल पाएंगे दोनों, क्योंकि जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, सोनिया गांधी राहुल गांधी सीधे सामने आकर के आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो अब होप क्या बची? राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरोप लगाने के अलावा करते क्या है? राहुल गांधी देश में बोलते क्या है? हम तो आज भी कहते हैं बहस करने को तैयार है, बहस से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बहस होगी, सुषमा स्वराज बोलेंगी तो कांग्रेस की बहुत सारे काले कारनामे खुलेंगे। अगर प्रदेशों की बात बहस करनी है तो हम तैयार है बहस करने को, तो फिर स्वयं व्यापम ही क्यों? फिर तो बात खुलेगी, वीरभद्र की खुलेगी। उनके 6 मंत्रियों के आपने इस्तीफे लिए, वो आपके 2 के मांगे। देखिए ये भी गलत है, उनके सबों के खिलाफ एफआईआर हुए थे, चाहे वो नटवर सिंह हो, उन्होंने क्या हुआ था आपको मालूम है, और वो कहते हैं पवन बंसल के खिलाफ वो एफआईआर नहीं हुआ था। अब मैं खोलूं क्या कि पवन बंसल के भगीने ने कितने करोड़ रुपए लिए थे और कौन से सीजेएम की गिरफ्तारी हुई थी रेलवे बोर्ड के मेंबरशिप के लिए? ये कौन सी बात कही जा रही है? हम आज भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी अपने दामन से हमें न जांचे, लेकिन अगर जांचना है तो बहस के लिए हम भी तैयार हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आए सदन में बहस करें हमसे, वो बहस से क्यों भागते हैं? ये तो हम कह रहे हैं। यानी आज सदन की जो पूरी कार्रवाई है या सदन के बाहर पूरा एक्शन पैक्ड डे है अगर कहा जाए। बीजेपी की तल्खी साफ दिख रही है, कांग्रेस का विरोध साफ दिख रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है और यहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, AK एंटनी, वीरप्पा मोइली, हर कोई यहां पर मौजूद है इस प्रोटेस्ट में। और यहां पर सीधे सीधे एक मांग है कि जो नेता है वो इस्तीफा दे। उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया, वो एंटी डेमोक्रेटिक है और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आपका। हमारे 25 सांसद सिर्फ एक सिंबल हैं, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, इंटरनेट पे किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम इनके सामने जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापन के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दे, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दे, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। धन्यवाद। देखिए, तो आपका सवाल क्या है? I think the Vyapam scam has destroyed the future of thousands and thousands of young people in Madhya Pradesh. I think there is clear evidence that Sushma Swaraj has broken the law. And I will repeat this again, that Sushma Swaraj has broken the law. There is clear evidence that the Chief Minister of Rajasthan is directly involved financially with Mr. Lalit Modi. I am not asking for their resignation. The Congress party is not asking for their resignation. The people of India are asking for their resignation. I have said it again. I'll say it again. I've said it before. That I am only trying to explain to the Prime Minister, the voice of the people of this country. The Prime Minister has a habit of speaking his voice. मन की बात करने की उनकी आदत है। हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार। धन्यवाद। यहां पर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज ये
कि बकायदा सोनिया गांधी ने यह कहा है हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है, यह लोकतंत्र की हत्या हुई है। राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़ के बहुत बड़ी बात कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे 25 सांसदों को हटाया गया है वो तो सिर्फ एक सिंबल है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के साथ किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, लोगों के साथ किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के ऊपर बड़े गंभीर आरोप मढ़ दिए, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये वही बीजेपी है जो हमारे ऊपर आरोप लगाती थी, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आई तो आरोप लगा के भाग गए। यानी कि राहुल गांधी ने यहां पर एजेंडा सेट कर दिया है अपना, सोनिया गांधी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। कांग्रेस का पूरा तलखी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया है कि अब हम इस्तीफे से कम पे मानने वाले नहीं हैं।